तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसमें अपन पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। जो बोलता है कि अपन के पास फंक्शन दिया गया है 5x माइनस 3, और उसके लिए अपन को तीन जगह पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, एट एक्स इज इक्वल टू 5। अब आप इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। अपन पहले नंबर फंक्शन लिख लेते हैं। दोबारा क्या दिया अपन को, 5x इज इक्वल टू 5, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अब अपन के लिए क्या बोला गया है, एफ एक्स 5x माइनस 3 है। अब मैंने आपको क्या बोला था पिछले लेक्चर्स में कि अपन को पहले लिमिट फंक्शन पे चेक करनी पड़ती है, फिर उसको लिमिट पे लगाई जाती है। पहले वैल्यू को फंक्शन पे, फिर उसको लिमिट पे। फंक्शन पे लगा के देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, जो कि आपकी सिंपल आ जाएगा -3। अब आप इसको लिमिट पे चेक कर लीजिए, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन लिख देंगे, क्या है फंक्शन अपना, 5x माइनस 3, और उसके लिए अपन क्या, x की जगह अपनी वैल्यू डाल देंगे जो कि 0 है, -3, जो कि सिंपली आ जाएगा अपना -3। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या आ रहा है अपना एफ सी, जो पिछले वीडियोस में मैंने फॉर्मूला बताया था, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स, और इधर पर अपन लिख देंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला, अपना एक्स इज इक्वल टू 0 पे अपना फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब अपन को फंक्शन चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू -3 लिख लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब एट एक्स इज इक्वल टू -3 को फंक्शन में डाल के देखेंगे, तो एफ -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 जो कि हो जाएगा 5 3 या 15, -15 -3 इज इक्वल टू -18 आ जाएगा आपका आंसर। अब इसको लिमिट पे लगा के देख लीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू -3, फंक्शन जो है अपना क्या है 5x माइनस 3। अब इधर पे आप फंक्शन की वैल्यू डाल दीजिए, जब भी वैल्यू लगाई जाती है लिमिट हट जाती है। अब वैल्यू डालिए, इसमें क्या जाएगा, f -3 जो कि फिर से -18 आ जाएगा। फिर से आप वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स, और इधर आप लिख देंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब आइए देख लेते हैं, अब एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे लास्ट इसका चेक करना अपन के लिए 5 पे, तो इधर आ जाइए फंक्शन f5 इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू क्या जाएगी अपनी 5 -3, 5 5 25 -3 अपना आ जाएगा 22 आंसर। अब इसको लिमिट पे चेक कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 5 फंक्शन क्या था अपना 5x माइनस 3, अब वही हो जाएगा आगे 5 इंटू 5 माइनस 3 जो कि आ जाएगा 22। अब एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे अपन को चेक करना था, ये अपन की लिमिट पे भी आ गया और अपना फंक्शन पे भी चेक हो गया। तो अब सीधा अपन फॉर्मूला लिखेंगे वो वाला, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 22, मतलब ये सारी चीजें बराबर हैं 22 के। और आप नीचे लिख देंगे इधर पे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5।
अब आपने क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन में अपन के लिए मैंने सीधा फंक्शन लगाया और अपना लिमिट लगाई। अब आप कुछ बच्चे अपन से पूछेंगे कि क्यों आपने उसके जो अपन ने लगाया था राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में क्यों नहीं लगा। तो इसका आंसर ये है कि अपन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट जब लगाते हैं जब अपन के पास कोई वैल्यू का लिमिट दी हो, कि लिमिट उसकी कई कुछ ऐसे वाले उसमें आएगी, एक ऐसे वाले साइन में आएगी और एक इज इक्वल टू वाले साइन में आएगी, जिसमें अपन को इन तीन दोनों केस को छोड़ के सिर्फ इज इक्वल टू वाली चीज दी गई है। और अपन को कोई चीज नहीं बताई कि जब एक्स फंक्शन जो होगा एक्स के टर्म में वो इतने से छोटा होगा तो उसकी वैल्यू इतनी होगी, और जब जो इतने से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू इतनी। कुछ गिवन नहीं है, अपन को सिर्फ डायरेक्ट एक्स वाला फंक्शन गिवन है जिसकी सिर्फ वैल्यू अपन को पुट करनी है। तो अपन सीधा फंक्शन और लिमिट में लगा के बता देंगे कि फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूअस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, जो कि अपना पेज नंबर 159 ऑफ एनसीईआरटी है। और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, और उसके लिए अपन को एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है। आप कुछ समझ रहे होंगे एट का कितना ज़्यादा महत्व है इसमें, कि अपन को एट से ही पूरी चीज़ें अपन को काम आसान कर देता है। आइए इसको फंक्शन पे चेक कर लेते हैं। अब देखिए इसमें कोई लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन नहीं लगा है, सीधा फंक्शन गिवन है, तो अपन को इसको सिर्फ फंक्शन और लिमिट में लगा के अपन चेक कर लेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी अपन की वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। आइए फंक्शन पे लगा के देखते हैं। फंक्शन एफ 3 इज इक्वल टू 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो कि आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1, जो कि आ जाएगा अपना सिंपली 17। अब आप इसको लिमिट में डाल के देख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। अब फंक्शन अपन का क्या गिवन था वो लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस 1। और अब जब भी वैल्यू रखी जाती है तो अपना फंक्शन जो लिमिट जो है वो टूट जाती है, लिमिट हट जाती है। अब लिमिट डाल के देख लो, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, जो कि सिंपली आ जाएगा आपका 17। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो अपन का देखा, अपन के जो फंक्शन जो अपन ने लगा के देखा और जो लिमिट लगा के देखी अपना उस पर सेटिस्फाई कर रहा है, 17 और 17 आ रहा है। लिख लीजिए एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स, और वो सब चीज़ें किसके बराबर है, 17 के बराबर है। और अपन लिख देंगे यहाँ पे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो पेज नंबर 159 ऑफ एनसीईआरटी है, जो बोल रहा है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, उसका ए पार्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे, चाहिए कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू आपको फंक्शन गिवन है x माइनस 5। अब आप बताइए इसके अंदर आपको कुछ ऐड गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ इसके अंदर अपन को एक इमेजिनरी फंक्शन गिवन है जो c है। क्या है, c। आप हमेशा c अपना फेवरेट नंबर हुआ करेगा इस चैप्टर में, अपन को हर बार c के बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। अब आप मान लीजिए एक नंबर लाइन है, इधर पे मैं बना देता हूँ, एक नंबर लाइन है, उस पर ये फंक्शन 0 यहाँ गिवन है। अब अगर मान लो एक फंक्शन जो इस फंक्शन है उस पर अपन को अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो मैं इधर भी चेक करूँगा, इधर भी चेक करूँगा, कहीं पे भी चेक कर सकता हूँ। अब वो नंबर अगर डिफाइन नहीं तो मैं मान लेता हूँ वो नंबर c है। तो आइए एफ सी क्या हो जाएगा अपना, एफ सी क्या हो जाएगा अपना, एफ सी इज इक्वल टू सी माइनस 5। लिमिट में लगा के देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन था अपन के लिए, 5 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू c माइनस 5। अब देख लीजिए यहाँ पे भी c माइनस 5, यहाँ पे भी c माइनस 5, यानी कि अपनी जो फॉर्मूला है उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स, और वो भी सब किसके बराबर है, c माइनस 5 के बराबर है। लिखिए हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x एट अपना एट देखेंगे तो एट c पे अपना ये कंटिन्यूअस है, एट c पे अपना ये कंटिन्यूअस है।
आइए अपने इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में अपन से बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 के बराबर है। अब इधर पे अपन को एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि है x इज नॉट इक्वल टू 5। अब मान लीजिए मैं इसको लिख दूं x इज इक्वल टू 5 और इसमें पुट करके देखूं तो लगाइए क्या होगा, f5 इज इक्वल टू 1/5 - 5 इज इक्वल टू 1/0, जो कि क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो कि एक अपन बोल सकते हैं इनिशियल वैल्यू है, जो कि 1/0 को सॉल्व करने में आपका एक इन्फिनिटी नंबर भी आ सकता है जिसको कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए अपन को एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि x जो है आप 5 को x को जो आप 5 पे एज्यूम नहीं कर सकते, तो आपका नंबर 1/0 आ जाएगा। तो अपन ने इसको मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया कि ये इसको x इज इक्वल टू 5 अपन क्यों नहीं ले सकते। अब आइए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, अगर x की वैल्यू 5 नहीं है, एट x इज इक्वल टू 5 नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ इसको एट x इज इक्वल टू c बोल सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं एट c पे इसको चेक कर लेता हूँ, एफ c इज इक्वल टू 1/c - 5, 1/c - 5। बस इधर को आप लिमिट पे भी चेक कर लीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या गिवन था अपना 1/x - 5 इज इक्वल टू, आप वैल्यू रखेंगे लिमिट हट जाएगी 1/c - 5। अब यहाँ पे अपन वही लिख देंगे, एफ सी इज इक्वल टू फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन जो है अपना कंटिन्यूअस है, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और इस ये एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स किसके बराबर है, 1/c - 5। यानी ये चीज ये इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, यानी ये ओवरऑल इसके बराबर है। मान लिया, हो गया आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट। सी एट सी आप क्या देखेंगे इधर पे, फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 को अपन आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर अपॉन c प्लस 5। एक्चुअली में अपन का ये एक्स स्क्वायर भी c हो जाएगा, तो इसको और सॉल्व कर देते हैं, c स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन c प्लस 5। अब फंक्शन की वैल्यू अपन की इतनी आ गई। अब लिमिट पे चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या आ रहा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब जैसे ही अपन इस पे वैल्यू रखेंगे लिमिट हट जाएगी। आइए नेक्स्ट स्टेप पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, c स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, आप इसको 25 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट करने के लिए 5 का स्क्वायर लिख दिया, अपॉन c प्लस 5। अब देखिए ये और ये मतलब फंक्शन पे और लिमिट पे दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स, और सब कुछ किसके बराबर है, c स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन c प्लस 5। तो अपन का क्या लिखेंगे अपन इधर पे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c, x नहीं लिखना है, एट c। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जो अपन से कह रहा एफ एक्स की वैल्यू अपन की अंडर मोड x - 5 है। अब इसके लिए अपन को एट c पे चेक करना है, तो लिख दीजिए एट c, और इसको लिखेंगे फंक्शन एफ सी इज इक्वल टू अंडर मोड x की जगह क्या आ जाएगा, c - 5। अब इसकी नेक्स्ट अपन लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन एफ एक्स की जगह अपना क्या जाएगा, जो फंक्शन है जो कि है मॉड x - 5, जो अंडर। अब अपन का जब x की जगह पे अपन c रखेंगे तो इधर पे जो लिमिट वो हट जाएगी,
क्या जाएगा सी माइनस 5 अंडर मॉड। अब आप देख सकते हैं एफ एक्स एफ से चेक करो, फंक्शन से चेक करो और लिमिट से चेक करो, अपन के आंसर सी माइनस 5 अंडर मॉड ही आ रहा है। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स, और वो सब किसके बराबर है, सी माइनस 5 अंडर मॉड के बराबर है। और अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, और अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स सी माइनस 5, और हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, या फिर आप एट सी लिख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, जो अपन से कहता है एफ एक्स जो है अपन का एक्स टेंड्स टू पावर एन है, और जो एक्स है वो एन के बराबर है। आप इसके लिए 159 पेज नंबर पे चेक कर लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। उसके लिए और एक टर्म की कंडीशन दी गई है अपन की कि जो एन है वो एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब आप इसके लिए सॉल्व करिए। तो अपन को दिया गया, अपन को एक चीज दे दी गई है इसमें रिलैक्सेशन के लिए कि एट एक्स इज इक्वल टू एन पे चेक करना है। तो वैसे ही अपन एफ एन पे चेक करेंगे, एफ एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन टू द पावर एन। अपना क्या आया आंसर, एन टू द पावर एन। इस पे लिमिट पे रख के देख लेंगे, जो कि सेम ही आएगा, एक्स टेंड टू द पावर एन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू द पावर एन, और फंक्शन क्या गिवन है अपन के लिए, एक्स की पावर एन, जो कि बन जाएगा एन की पावर एन। और यहाँ पे अपना फंक्शन जो है कंटिन्यूस आ जाता है, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एन टू द पावर एन। अब इधर लिखेंगे हैंस फंक्शन इज continuous